पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों में पुलिस जो है पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर उनसे जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी कर रही है और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। यूपी समेत 8 राज्यों में छापेमारी 24 घंटे से जारी है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी जारी है। इसी क्रम में गोंडा पुलिस भी लगातार गोंडा पुलिस के कई थाना क्षेत्रों में पीएफआई से जुड़े लोगों के घर छापेमारी की गई। सूत्रों के अनुसार गोंडा पुलिस ने 5 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। त्योहारों को देखते हुए भी यह छापेमारी बताई जा रही। लोकल इंटेलिजेंस की जिस प्रकार रिपोर्ट थी, एनआईए की लीड के बाद यह छापेमारी 8 राज्यों में की जा रही है। इसके बाद गोंडा में भी छापेमारी की गई, क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार भी हैं और पीएफआई पर लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने का कई बार आरोप तक लगता रहा है। पीएफआई का जन्म 2006 में हुआ था, जिसके बाद से ही लगातार पीएफआई विवादों में रहा है। अपने आप को पीएफआई खुद जो है अल्पसंख्यकों का मददगार बताता है, उनकी आवाज़ उठाने वाला बताता है, लेकिन सिमी की तर्ज पर काम करने का आरोप पीएफआई पर लगता रहा है। आपको बता दें, कई राजनीतिक पार्टियों ने पीएफआई को बैन करने तक की मांग की है। 2012 में भी पीएफआई को बैन करने की मांग की गई थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी इस संगठन को बैन करने की मांग की गई, लेकिन गृह मंत्रालय से अनुमति न मिलने की वजह से उत्तर प्रदेश में इस संगठन को बैन नहीं किया जा सका है। इंटेलिजेंस से मिली रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने गोंडा के सभी थानों को अलर्ट कर दिया था। लगातार सभी थानों से जो पीएफआई से जुड़े लोग हैं, इनके ठिकानों पर इनके जो लोग हैं उनके घर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के अनुसार 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं और इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा गोंडा पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। किसी भी संदिग्ध पोस्ट पर भी नज़र रखी जा रही है, क्योंकि त्यौहार में किसी भी प्रकार का धार्मिक उन्माद कोई न फैलाने पाए, इसको लेकर भी गोंडा पुलिस अलर्ट है। इंटेलिजेंस से जो रिपोर्ट मिली थी उसके अनुसार पीएफआई से जुड़े लोग जो हैं उनकी तलाश की जा रही थी और 24 घंटे से ज़्यादा जो समय बीत चुका है, इस पर भी गोंडा पुलिस काम कर रही है। गोंडा से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ से पीएफआई से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा करीब 100 से ज़्यादा लोगों को पूरे देश में गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में जो सूत्रों ने बताया है कि 5 लोग जो गोंडा में हिरासत में लिए गए हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है। माना ऐसे जा रहा है कि कल तक गोंडा में भी कोई ना कोई गिरफ्तारी हो जाएगी। जिस प्रकार लगातार पीएफआई पर आरोप लगते रहे हैं और कई बार यह आरोप सिद्ध होते रहे हैं, गोंडा पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर भी नज़र बनाए हुए साइबर सेल सहित सभी थानों को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। सभी थाने सभी मामलों पर निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि कई बार पीएफआई पर लगातार आरोप लगे हैं। गोंडा में भी इसके पहले पीएफआई पर कई बार आरोप लगे हैं। तो गोंडा पुलिस इस पूरे मामले पर सतर्कता बनाई हुई है, क्योंकि जिस प्रकार इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक गोंडा ने सभी थानों को एक्टिव किया था और 5 लोगों को अब तक जब हिरासत में लिया गया है, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब गोंडा में भी कई गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। देश भर में जिस प्रकार गिरफ्तारियां की गई हैं, लखनऊ में गिरफ्तारी की गई है, तो गोंडा में भी कई गिरफ्तारी की जा सकती है। आपको बता दें, पिछले हफ्ते जिस प्रकार एनआईए और ईडी ने रेड की थी और रेड में कई सारे शहरों में कई सारे प्रदेशों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। कई सारे संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया था। गोंडा सहित देवीपाटन मंडल के 3 अन्य जिले बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच के पुलिस अधीक्षकों को देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआईजी के द्वारा निर्देशित किया गया है कि त्योहारों को देखते हुए पीएफआई से जुड़े लोगों के अलावा सोशल मीडिया पर पैनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि जिस प्रकार त्यौहार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद जो है इस संगठन से जुड़े लोग यानी जो शरारती तत्व हैं वह फैला सकते हैं। त्योहारों में किसी भी प्रकार का उन्माद न फैलने पाए, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर देवीपाटन परिक्षेत्र के डीआईजी द्वारा चारों जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया गया है। अब गोंडा के पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने साफ तौर से गोंडा के सभी थानों को अलर्ट रहने को कहा है, सोशल मीडिया पर पैनी नज़र बनाए रखने को कहा गया है और जो सूत्रों के अनुसार 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनसे भी कड़ी पूछताछ की जा रही है। अब हो सकता है कि जिस प्रकार पूरे देश में लखनऊ में गिरफ्तारियां हुई हैं, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, एनआईए ईडी के बाद लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस, जिले की पुलिस जिस प्रकार अब पीएफआई से जुड़े लोगों और ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही और कई गिरफ्तारियां गोंडा के साथ ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हो सकती हैं। गोंडा से शिवानंद मिश्रा।